क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो मैच नंबर 49 यानी कि 49वां मैच हुआ कल आईपीएल का। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के मैदान चेपॉक स्टेडियम में। आपको पता है कि जो दो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे पिछले दो मुकाबलों में पंजाब के लिए, लेकिन उन्होंने कल जो है युजवेंद्र चहल की मदद से, क्योंकि मैं स्टार कहूँगा युजवेंद्र चहल को, एक ही ओवर में 4 विकेट प्लस उसी ओवर में हैट्रिक लेकर जो है पंजाब को 4 विकेटों से जीत दिलाई है। और जो पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे नंबर पर आ गई है, सीधे 5वें से दूसरे नंबर पर आ गई है उस कल वाली जीत से। अगर कल के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर पंजाब के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर ने, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका शुरुआती ओवर में गेंदबाजी का फैसला बहुत अच्छा रहा। यंग ओपनर आए जो चेन्नई के, शेख रशीद और आयुष मात्रे, वो जल्दी ही आउट हो गए। रशीद जो थे 11 रन पर आउट हो गए और जो आयुष मात्रे हैं वो 7 रन बनाकर मार्को यंसन का शिकार हो गए, जिसकी वजह से भाई जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान, क्या पता है, एम एस धोनी ने सैम करन जो पीछे आते थे 5वें 6ठे नंबर पर आते थे, उनको प्रमोट कर 1 डाउन भेज दिया और सैम करन ने ये जिम्मेदारी भली भांति निभाई। आपको पता है कि सैम करन का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है इस आईपीएल में, एक भी शतक या फिर अर्धशतक नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 मैन आर्मी खड़े रहे। बस ये प्रॉब्लम हो गई कि उनके साथ किसी ने साथ नहीं दिया, ना रविंद्र जडेजा फिर आए 2 डाउन, वो भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। फिर डेवाल्ड ब्रेविस आए, हालांकि डेवाल्ड ब्रेविस ने अच्छी और छोटी इनिंग खेली, 32 रन बनाए 26 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था 128 की स्ट्राइक रेट से। दोनों के बीच 50+ रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन अजमतुल्ला उमर जाई ने अंदर आती हुई बॉल में उनको बोल्ड कर दिया और वहां पर वो शिकार हो गए अजमतुल्ला का। लेकिन लोन वॉरियर जो है सैम करन बहुत तगड़ा खेले, कोई भी बेकार शॉट नहीं मारा। ऑन ड्राइव, मिड ऑफ, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल शॉट, हर तरीके के शॉट खेले और 88 रन बनाए उन्होंने मात्र 47 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के थे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 188 की स्ट्राइक रेट से बनाए। हालांकि दूसरी ओर विकेटें गिरती रहीं। फिर शिवम दुबे आए, शिवम दुबे भी अर्शदीप का शिकार हो गए, एंड में शिकार हुए। लेकिन जो था सैम करन के बाद जब आउट हुए ना, तो श्रेयस अय्यर ने भाई 19वें ओवर में आपको युजवेंद्र चहल को बॉल थमा दी। अब वहीं से मैच का बिल्कुल पासा ही पलट गया। जहां पर 190 रन बनाए, वहां पर 200-220 रन बनने चाहिए थे, करीबन 20-30 रन का डिफरेंस पड़ गया, क्योंकि एम एस धोनी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल की उन्होंने छक्का मारा, लेकिन अगली ही बॉल पर आउट हो गए। फिर उसके बाद विकेटों की झड़ी लगी, दीपक हुडा भी आउट हो गए, फिर आयुषुल कंपोज आउट हो गए और उसके बाद नूर अहमद को आउट कर कर अपनी पहली हैट्रिक ले ली युजवेंद्र चहल ने इस आईपीएल में। हालांकि वो दूसरी आईपीएल की हैट्रिक है, पहले जब ये राजस्थान की तरफ से खेलते थे वहां से भी इनकी हैट्रिक आई थी और कल यहाँ पर भी एक हैट्रिक आई है। तो भाई बेस्ट बॉलर है ये, लेग स्पिनर आईपीएल का। मेरे ख्याल से लेग स्पिनर क्यों, पूरे ही इस आईपीएल करियर में 16-18 साल के करियर में सबसे बढ़िया स्पिनर युजवेंद्र चहल रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं और पूरा ही गेम पलटने को मादा रखते हैं। तभी वो पंजाब ने उन पर दाव खेला और 18 करोड़ पर खरीदा युजवेंद्र चहल को, और एंड में आते आते आप देख लीजिए 220 का स्कोर 190 पर ही सिमट गया। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, भाई पंजाब की टॉप नॉच रहे हैं यहाँ पर युजवेंद्र चहल, महंगे साबित हुए थोड़े, लेकिन विकेट तो विकेट ही है। 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 ओवर में 32 रन दिए और 4 आउट किए 10 की इकॉनमी से। फिर आपको अर्शदीप सिंह ऑब्वियसली विकेट लेकर हमेशा जाते हैं, 2 विकेट उनके, मार्को यंसन ने 2 विकेट लिए, उमर जाई ने 1, हरप्रीत बराड़ ने एक और 191 का टारगेट दे दिया भाई पंजाब किंग्स को। फिर पंजाब किंग्स ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन और आर्या, प्रियांश आर्या, और दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। 5वें ही ओवर में 46 रन बना दिए थे और अच्छा खेले थे प्रियांश आर्या, लेकिन प्रियांश आर्या एक खलील अहमद का शिकार हुए, बाउंसर बॉल का शिकार हुए और 23 रन बनाए मात्र 15 गेंदों में, लेकिन वो अपना काम कर गए थे, पंजाब को अच्छी शुरुआत दे गए थे। फिर भाई श्रेयस अय्यर आए 1 डाउन, ये होता है कप्तानी। श्रेयस अय्यर पिछले 4 मैचों में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खड़े रहे हो, चाहे वो कप्तानी हो चाहे बल्लेबाजी हो। और यहीं पर मुझे बहुत एक तरह से खुंदक आती है या फिर बहुत बुरा लगता है एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत का। वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते, वो हमेशा पीछे पीछे डर डर के आते हैं। अगर आप डरोगे तो आप मरोगे, यही हाल हुआ है ऋषभ पंत का इस आईपीएल में। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आए और अपना जो है 4 मैच जो फ्लॉप चल रही थी और यहाँ पर जब जरूरत थी यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा किया और वो अर्धशतक बहुत ही तगड़ा लगाया। प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की ये जो जोड़ी है पूरा मैच को बाहर लेकर चली गई, पूरा बाहर लेकर चलेगी चेन्नई के हाथों से। और
जो थे पंजाब ने पूरा ग्रैब कर लिया। फिर तो फॉर्मेलिटी रह गई थी दोनों के बीच, बहुत तगड़ी पार्टनरशिप हुई। प्रभसिमरन की बात करें तो ये वाला आईपीएल उनके लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है पंजाब का। यहाँ पर उन्होंने एक और अर्धशतक मारा है, 55 रन मारे मात्र 36 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे 150 की स्ट्राइक रेट से। नूर अहमद ने उनको आउट किया और बहुत अच्छा कैच पकड़ा वर्ल्ड ब्रेविस ने, मेरे ख्याल से कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी रह सकता है। फिर श्रेयस अय्यर एंड में आउट हो गए, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर चुके थे, पथिराना ने उनको बोल्ड किया और एंड में जो है फॉर्मेलिटी रह गई थी। शशांक सिंह देव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, छोटी इनिंग खेली लेकिन इफेक्टिव इनिंग खेली। 12 ओवर में 12 गेंदों में भाई ने 23 रन बना दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के, तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से। और एंड में आते आते फॉर्मेलिटी हो गई थी, 1-2 जल्दी आउट हो गए थे भाई, चाहे शेडगे लगा लीजिए आउट हो गए थे, ठीक है ना, शशांक सिंह आउट हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा हो गया था, बीच में फंस गया था मैच। लेकिन ऑब्वियसली 1 रन चाहिए था 3-4 गेंदों में, तो वो जीत ही जाएंगे और जीत ही लिया। इसकी वजह से 4 विकेटों से जो है पंजाब ने चेन्नई को हरा दिया और चेन्नई पहली टीम बन गई है भाई इस आईपीएल से बाहर होने वाली। हालांकि और भी टीमें हैं, लेकिन ऑफिशियली चेन्नई अब पहली टीम बन गई है इस आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली। अगर पॉइंट्स टेबल में मैं दोबारा से नज़र मारूँ 1 मिनट पॉइंट्स टेबल में, तो भाई पंजाब के लिए बहुत बड़ा जंप रहा है। 3 टीमों को पछाड़ दिया उन्होंने। पहले पिछले कल ही वो 5वें नंबर पर थे इस मैच से पहले, लेकिन मैच जीतने के बाद अब वो दूसरे पायदान पर आ गए हैं 13 पॉइंट्स के साथ। देख लीजिए कितना डिफरेंस है। और वहीं चेन्नई जो है बाहर हो चुकी है भाई, 10 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीती है। अब अगली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी चेन्नई को, क्योंकि वो मैच से अब इस आईपीएल से बाहर हो गई है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पंजाब को कि वो इस आईपीएल में बने हैं, और बने नहीं, प्लेऑफ की दौड़ में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं वो। ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।